जरा सोचिए, रात का आसमान, तारे टिमटिमा रहे हैं और अचानक एक विशाल चट्टान जो 30 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है, सीधे हमारी ओर बढ़ रही हो। डर लग रहा है? घबराइए मत। नासा कह रहा है कि ये दो उल्कापिंड बस हेलो कहकर निकल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ये हैं कौन, कहाँ से आए और क्यों हर साल हमारे आसमान में ऐसे मेहमान आते रहते हैं? चलिए, आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। थोड़ी साइंस, थोड़ी मस्ती और ढेर सारा एडवेंचर के साथ। यार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉस्मोस टू कोर, जहां हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड के उस कोने तक जहां से आपके सवाल शुरू होते हैं और हमारे जवाब भी। अगर आप भी हमारी तरह तारों के दीवाने हैं और अंतरिक्ष की हर हलचल जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको साइंस का असली तड़का। तो भाई, 8 अगस्त 2025 को दो अंतरिक्षीय मेहमान हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरेंगे। 2025 और जेड-1 जो 30 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है, और 2019 CO1 जो जंबो जेट के साइज का है। सुनने में खतरनाक लग रहा है, पर NSA कहता है रिलैक्स, ये दोनों हमें बस दूर से देखकर निकल जाएंगे। लेकिन साइज देखकर तो लगता है अगर गलती से भी टकरा जाएं, तो डायनासोर को भेजने वाले एस्टेरॉयड के रिश्तेदार ही होंगे। एस्टेरॉयड्स असल में स्पेस की पत्थरीली या धातु की चट्टानें होती हैं जो सोलर सिस्टम के कंस्ट्रक्शन साइट से बचा हुआ मलबा है। जैसे घर बनाने के बाद ईंट पत्थर बच जाते हैं, वैसे ही हमारे सूरज के आसपास घूम रहे ये पत्थरीले बचे खुचे टुकड़े हैं। फर्क बस इतना है कि ये टुकड़े 500 किलो के नहीं, कई लाख टन के हो सकते हैं। और हाँ, ये बिना हेलमेट के चलते हैं, तो टक्कर मारने पर कोई माफ़ी नहीं। अब सवाल, ये धरती के इतने करीब क्यों आते हैं? असल में एस्टेरॉयड्स की कक्षा, ऑर्बिट, और धरती की कक्षा कभी कभी ऐसे क्रॉस करती है कि ये हमसे टकराने की रेंज में आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बार ये बस पास से निकलते हैं। इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी NEO कहते हैं। NSA के पास इन NEOs की निगरानी के लिए ख़ास प्रोग्राम है, जिसे देखकर लगता है मानो धरती की चौकीदारी में कोई 24 घंटे 7 दिन सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो। अगर ये 2025 होजी एक सच में टकरा जाए, तो क्या होगा? सोचना मत, हम बता देते हैं। 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी चट्टान अगर धरती पर गिरे, तो एक पूरे शहर को मटिया मिट कर सकती है। शॉकवेव्स, सुनामी और आसमान में धूल का ऐसा गुब्बार कि महीनों सूरज न दिखे। लेकिन घबराइए मत, नासा की गणना कहती है इनके टकराने की संभावना इस बार 0 है। फिलहाल तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। NIACA के पास एक नेटवर्क है, प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, जो दिन रात इन उल्कापिंडों की गतिविधि पर नजर रखता है। ये टेलीस्कोप और रडार से मापते हैं कि कौन सा एस्टेरॉयड कहाँ जा रहा है, कितनी तेजी से और कब हमें हेलो कहेगा, मानो ये आसमान के गूगल मैप्स चला रहे हों। टर्न लेफ्ट नियर अर्थ, देन गो स्ट्रेट टुवर्ड्स मार्स। हमारी धरती पर पहले भी बड़े बड़े एस्टेरॉयड टकराव हुए हैं। सबसे मशहूर 66 मिलियन साल पहले का चिक्सुलुब इम्पैक्ट, जिसने डायनासोर को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद टुंगुस्का 1908 और चेल्याबिंस्क 1913 जैसी घटनाएं भी हुईं। फ़र्क बस इतना है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो ऐसे खतरों को पहले से पहचान सकती है। यानी स्पेस में आने वाला खतरा अब अचानक सरप्राइज पार्टी नहीं दे सकता। नासा का कहना है भले ही अभी खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले 100-200 साल में कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकरा सकता है, और अगर हम पहले से उसकी दिशा बदल दें, तो एक बड़ी तबाही से बच सकते हैं। इसे कहते हैं डिफ्लेक्ट एंड प्रोटेक्ट। वैसे अगर धरती पर वाकई कभी ऐसा खतरा आया, तो उम्मीद है कि ब्रूस विलिस को बुलाने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेस यात्रा, जहां हमने जाना कि 2025 OG-1 और 2019 CO-1 जैसे विशाल उल्कापिंड कैसे धरती के पास से गुजरेंगे और क्यों हमें फिलहाल चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सफ़र मज़ेदार और जानकारी से भरपूर लगा, तो लाइक दबाकर हमें बताएं
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि आसमान में सिर्फ चांद तारे ही नहीं, बल्कि पत्थर के विशाल मेहमान भी आते हैं। और हाँ, अगर आप ब्रह्मांड के हर रहस्य की खोज में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो कॉस्मोस टू कोर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्पेस एडवेंचर के साथ। ब्लास्ट ऑफ गैलेक्सी।